कभी तो मिठाई मिठाई रहती है, कभी वो प्रसाद बन जाती है, और जब प्रसाद बन जाती है तो 90% मुसलमान उसे खाता नहीं है। बड़ा जो षड्यंत्र का चक्कर जो चल रहा है ना बीजेपी की तरफ से जो आ रहा है कि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना, तो उसमें मुसलमानों को किसी भी तरह से तकलीफ पहुंचाना, फिर भी नहीं बोलना चाहिए रिजवान साहब को इस तरह की बात। संविधान पढ़ा नहीं, आर्टिकल 17 पढ़ा नहीं रिजवान साहब। भाई जब 5 क्विंटल मिठाई बनती है और थोड़ा सा भोग भगवान को चढ़ा दिया जाता है, तो किसी हिंदू के हाथ से वारिस पठान को मिठाई नहीं खाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज रिजवान अहमद ने वारिस पठान की ऐसी क्लास लगा दी कि वारिस पठान के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। रिजवान अहमद ने जो नेम प्लेट वाला मुद्दा यूपी में शुरू हुआ है उसको लेकर रिजवान अहमद के सवाल थे और वारिस पठान उनके जवाब तक नहीं दे पा रहे थे। वारिस पठान हर जगह बस हिंदू मुस्लिम ही करते रह गए। दोस्तों ये वीडियो बड़ी ही फनी और मजेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। तो मुसलमानों के प्रति जो नफरत फैलाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है ना बीजेपी का, ये रुकता नहीं। अभी हमने देखा कि ये तो सिर्फ एक चीज है, चलो कावड़िया वहां से जा रहे थे, वहां पे नाम से क्या होगा, कोई मुन्ना चाय वाला लिख दिया, किसने पप्पू दूध वाला लिख दिया, तो कैसे पहचानोगे कि मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है? क्या वहां पे अब आधार कार्ड वोटिंग कार्ड भी चिटकाना पड़ेगा क्या दुकान के बाहर? ये बिल्कुल मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने वाली बात है। तो हिटलर चाहिए, हिटलर फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिसको वहां पे खाना है खाए, नहीं खाना है नहीं खाना, मगर इस तरह से आप धर्म के नाम पे विभाजन करने की कोशिश करो। खासतौर से मुसलमानों के व्यवसाय के खिलाफ आप लग गए। और कावड़ खाली क्या मुजफ्फरनगर में नहीं करे, दूसरी जगह पे भी तो आ रहे, मगर वहां स्पेसिफिकली क्यों करना, और इसी साल क्यों करना है? 10 साल से तो आपकी सरकार सत्ता में थी। देखिए अभी हमारे भाई ने कहा कि धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है। धर्म के नाम पर विभाजन तो उस क्लासरूम में भी हो गया था जहां पर कहा था कि हमारी लड़की तो हिजाबी में अंदर आएगी, हिजाब के बिना क्लासरूम में घुसेगी नहीं। विभाजन तो क्लासरूम में धर्म के नाम पर हो गया था। पहली चीज विभाजन की जहां तक बात है, और खान पान का कभी कोई मजहब नहीं होता, खाना खिलाने वाला पानी पिलाने वाले का भी कभी मजहब नहीं होता। ये सिर्फ सावन के महीने के लिए एक एहतियात है। और अगर खाने का कोई मजहब नहीं होता तो कभी तो मिठाई मिठाई रहती है, कभी वो प्रसाद बन जाती है, और जब प्रसाद बन जाती है तो 90% मुसलमान उसे खाता नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, कि यार ये तो शिर्क है, ये तो गुनाह है। तो भैया मिठाई को मिठाई रहने दो, प्रसाद भी अगर मिठाई के रूप में मिल रहा है तो मिठाई समझ के खा लो, क्यों नहीं खाते हो? तो वहां पर तुम्हें जो वो प्रसाद और मिठाई का फर्क नजर आता है, तो धर्म के नाम पर सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आता। नंबर 3 बात, अगर धर्म के नाम पर खाना पाने में विभाजन नहीं करना है तो ये हलाल सर्टिफिकेट क्या चीज लेके आए हो भाई? ये हलाल सर्टिफिकेट, हलाल ऑर्गेनाइजेशन वो सर्टिफिकेट दे रही हैं। अब जो भी आदमी हलाल सर्टिफिकेट का सामान नहीं बेच रहा है, मुसलमान उससे बेचारा नहीं खरीदेगा, तो उसके नौकर कहां जाएंगे, उसका सेल्समैन कहां जाएगा, उसकी दुकान कैसे चलेगी अगर वो मुस्लिम बहुल इलाके में है? चलो मीट में तो समझ में आ गया हलाल, लेकिन साहब हलाल लिपस्टिक, हलाल डबल रोटी, हलाल मिठाई, हलाल ब्रेड, हलाल मेकअप का सामान, हलाल चाय क्यों लेके आए भैया? हलाल चाय क्या चीज होती है ये बताओ? तो ये आप इसलिए लेके आए ताकि मुसलमान को ये पता चले कि ये जो चीज बनी है, ये चाय जब बनाई गई है तो इसमें कलमा पड़ा गया है, इस मारे इसको हलाल बोला गया है। अच्छा संविधान में तो ये है ना कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, मेरा चॉइस है, मुझे कहाँ खाना मुझे नहीं खाना। अब इतने सारे नॉन मुस्लिम लोग हाईएस्ट एक्सपोर्टर है मीट के, आपको पता है नहीं अमीश भाई? हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो मीट का करता है वो नॉन मुस्लिम है भारत देश का, मगर फिर भी गोवा के अंदर तो गाय इज यम्मी और यूपी के अंदर गाय इज मम्मी। मगर ये एक बड़ा जो षड्यंत्र का चक्कर जो चल रहा है ना बीजेपी की तरफ से जो आ रहा है कि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना, तो उसमें मुसलमानों को किसी भी तरह से तकलीफ पहुंचाना, मुसलमानों को व्यवसाय के अंदर तकलीफ पहुंचाना। जहां मैटर ऑफ चॉइस है, कावड़िए के पास मैटर ऑफ चॉइस है कि वो दुकान हिंदू की है, ये दुकान मुसलमान की है, वो चाहे जाए। और अभी अगर वारिस भाई ने केएफसी का नाम लिया, तो वारिस भाई ये आप ही लोग हो जो केएफसी को मजहब के साथ जोड़ के कहते हो केएफसी का बॉयकॉट करो। आप कहते हो केएफसी और पेप्सी का बॉयकॉट करो। क्या पेप्सी और केएफसी का कोई मजहब होता है? हैं? क्यों कहते हो, क्यों कहते हो बताओ? सुनिए, आप नहीं समझ सके इत्मीनान उस रूट पे रिजवान साहब उस रूट के ऊपर अरे काहे नहीं समझ सकेंगे? मेरी बात का जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास।
उनके लिए क्यों नहीं? क्या वहां पे काम नहीं करता, जॉब नहीं करता है कोई आदमी? उसका भी जॉब नहीं, वहां कुछ नहीं। पेप्सी का मजहब हो गया, पता है कि मुसलमान पेप्सी का मजहब हो गया, रेस्टोरेंट है वही, केएफसी के मुर्गे का मजहब हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। संविधान मेरे पास यही है, इसमें कौन सा आर्टिकल बताता है कि अगर वारिस पठान को कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो उसका नाम ये रखना पड़ेगा मुसलमान? कौन सा आर्टिकल बताता है कि अगर वारिस पठान को रेस्टोरेंट खोलना है तो मैं सेंट रेगिस, सेंट जॉन्स कोई भी नाम से खोल सकता हूं? आपको वहां खाना है खाइए, नहीं खाना है नहीं खाइए, आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट के अंदर दारू मिल रहा है, बियर मिल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा वहां, मेरी मर्जी, तो क्या मैं बोलूंगा नहीं ये मुसलमानों की बस्ती में क्यों डाला, हटाओ इसको? अरे इसीलिए तो संविधान के आप लोग जो धज्जियां उड़ा रहे हो ना, हमारी लड़ाई उससे, ये संविधान का विरुद्ध है, ये आर्टिकल 17 का विरुद्ध है, मगर सोची समझी साजिश है ये कि इनको बनाना हिंदू राष्ट्र। अभी इन्होंने फिर बोला कि आर्टिकल 19 में ये कहां ऐसी चीज लिखी है। मेरे भाई ने जल्दीबाजी में पूरा आर्टिकल 19 नहीं पढ़ा होगा। आर्टिकल 19/6 खोल लो वारिस भाई, आर्टिकल 19/6। The state government can exercise any reasonable restriction, ये उसमें साफ लिखा है आर्टिकल 19 में। तो पहली चीज के स्टेट गवर्नमेंट को कोई मौखिक रूल या लॉ बनाने का आर्टिकल 19 के अंदर अधिकार। आर्टिकल 17 थोड़ा पढ़ लो मेरे। अरे सुन लो आर्टिकल 17 सुन लो बेटा, सुन लो बच्चे, सुन लो। समझ गया मैं। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अच्छा एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। एक मिनट बौखलाओ ना। दूसरी चीज, अभी साहब नेशनल टीवी पर बैठ के साहब बोल रहे हैं कि ये कहां लिखा है कि मुझे अपनी दुकान का ये नाम रखना पड़ेगा। भाई ये तो ऑर्डर कह ही नहीं रहा है। ऑर्डर कह रहा है आप नाम रखो जय मां वैष्णो ढाबा, पर नीचे लिख दो प्रोपराइटर सैयद रिजवान अहमद, बात खत्म हो गई। तुमसे ये कौन कह रहा है कि ढाबे का नाम क्या होना चाहिए? गलत बात ना फैलाओ नेशनल टीवी पर बैठकर। वो कह रहा है कि नाम तुम रखो जय राधे राधे रेस्टोरेंट, जय श्री राम रेस्टोरेंट, नीचे लिख दो प्रोपराइटर वारिस पठान। कानून को पहले समझो कि सरकार क्या बोल रही है। ऐसे नेशनल टीवी पर आके ना बैठ जाया करो भाई। अच्छा समझ गए सरकार क्या बोल रही है। हाँ सुनिए नेशनल टीवी पे ये आए हैं। बताओ। अरे इनको संविधान ही नहीं मालूम है, आपने इनको बुला लिया नेशनल टीवी पे। रिजवान साहब हमारे दोस्त है, लेकिन फिर भी नहीं बोलना चाहिए रिजवान साहब को इस तरह की बात। संविधान पढ़ा नहीं, आर्टिकल 17 पढ़ा नहीं रिजवान साहब ने। मैं आर्टिकल 17 की बात कर रहा हूँ, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या ये एक समुदाय के खिलाफ में नहीं है? क्या एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है? क्या आपको ये नाम रखना पड़ेगा? क्या हमारे हिंदू भाइयों के लिए है? मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। अभी साहब ने मुझे अनटचेबिलिटी सिखाई कि ये अनटचेबिलिटी है। और वारिस भाई ये बताओ, जब 5 किलो मिठाई बनती है, संविधान की बात की आप, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखो। मिठाई भगवान को बताओ मुझे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है? तो जब तुम हाँ सुन लो ना, सुन लो, अब जवाब दे रहा हूं ना। तो जब 5 क्विंटल मिठाई बनती है, जवाब दो, उसमें से 50 ग्राम, अरे सुन लो ना, सुन लो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमीश भाई जब 5 क्विंटल मिठाई बनती है और थोड़ा सा भोग भगवान को चढ़ा दिया जाता है, तो किसी हिंदू के हाथ से वारिस पठान वो मिठाई नहीं खाता है। तो क्या ये भी अनटचेबिलिटी है क्या? वो तो चॉइस होगी। तो ये क्या ये भी अनटचेबिलिटी है जो हिंदू के हाथ से चॉइस प्रसाद नहीं नहीं पढ़ते खाते? नहीं है संविधान यार, प्रॉब्लम ये इनको संविधान नहीं पढ़ते। मेरा चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये चॉइस हो गई, ये चॉइस हो गई, ये चॉइस हो गई। वाह 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 वाह।